स्वागत है मेरे मैथ से दोस्ती चैनल में। आज हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। ट्रिक लगा करके बड़े अच्छे ट्रिक से हम इनको करेंगे। वर्गों के अंदर त्रिभुज हो तो उनकी कितनी संख्या होती है तो हम वो करेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? एक त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 1 है। तो अगर आपको इस तरह से बना दें, अब त्रिभुजों की संख्या आप कहोगे कि ये 2 है, ये 2 नहीं है, एक ये है, ये 2 और एक जैसे ही बाहर बना था, बाहर वाला भी आपने लेना है। 1 2 1 लिखा और फिर 2 लिखा, एक को एक में 2 जोड़ दिया तो 3। तो कितनी आ गई ये? इसको साथ साथ जोड़ते जाओ तो ये कितनी आ गई? 3 हो गई। अगर मैं इसको लंबवत रेखाओं को अगर मैं और एक भाग में वो कर दूं तो कितनी हुई? 1 2 3। तो नीचे होगी 3, 1 से 1 और 2 3, 3 और 3 6 हो गई। कितनी त्रिभुजें हो गई यहाँ पर? 6। अगर मैं यहाँ पर एक और कर दूं तो हमारे पास कितनी त्रिभुजें हो गई? अब ये कितनी है? 1 2 3 4। इन चारों में 1 2 3 4 लिखेंगे। 6 तो आपके पास है, 6 और में 4 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसमें त्रिभुजें कितनी हुई? 10। अगर आपके पास इस तरह से मैं ये लिख दूं, मैं ये दे दूं तो हमारे पास कितनी त्रिभुजें होंगी? इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में 1 जोड़ेंगे आप, ये 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28। तो कितनी त्रिभुजें होंगी यहाँ पर? 28 त्रिभुजें यहाँ पर बन गई। तो इसमें आपके पास कैसे 28 बनी कि जैसे आपके पास ये इससे हमारे पास 3 बनी है, देखने में 2 लगी है, इसका भी आपने करा, ये 3 त्रिभुजें बनी थी। इस तरह से आपको टोटल 28 त्रिभुजें बनी। अब आपको क्षैतिज रेखाओं के द्वारा भी त्रिभुजें बन जाती हैं। जितनी क्षैतिज रेखाएं होती हैं उतनी ही त्रिभुजें बनती हैं। जैसे यहाँ पर 2 क्षैतिज रेखाएं हैं तो त्रिभुजें कितनी हो गई? 2। अगर मैं यहाँ पर एक और क्षैतिज रेखा लगा दूं तो कितनी त्रिभुजें हैं इसके अंदर? अब क्षैतिज रेखाएं कितनी? 1 2 3। तो त्रिभुजों की संख्या भी कितनी होगी? 3। अगर मैं इसमें एक और क्षैतिज रेखा लगा दूं, अब त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 4 आपके क्षैतिज रेखा है तो त्रिभुजों की संख्या भी 4 हुई। अगर हम एक और बढ़ा दें, अब क्षैतिज रेखाएं कितनी होगी? 1 2 3 4। तो त्रिभुजों की संख्या भी 1 2 3 4 5। त्रिभुजों की संख्या भी कितनी होगी? 5। देखिए अगर हम इसमें लंबवत और क्षैतिज दोनों कर दें तो हमारे पास पहले लंबवत की रेखा लेंगे, फिर उसमें क्षैतिज की गुणा कर देंगे तो वो उतनी ही उनके अंदर त्रिभुजें आएंगी। इसी में कर लें आप। एक लंबवत भी डाल देते हैं इसके अंदर। मान लो ये लंबवत डाल दी। अब लंबवत में आपको पता है, अभी आपने किया है, अगर आपके पास एक लंबवत रेखा है तो 1 और ये 2, 1 और 2 को जोड़ा तो टोटल हो गए 3। तो आपके पास 1 और 2 से होगी 3। 3 में कितनी क्षैतिज रेखाएं? टोटल 3 त्रिभुजें हैं लंबवत से। और क्षैतिज कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 आपके पास क्षैतिज की हैं तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो टोटल कितनी होगी? 15 त्रिभुजें इसमें बन जाएंगी। इस तरह से आपने ये निकाली थी यहाँ पर 28। मान लो यहाँ पर आप एक क्षैतिज रेखा दे देते हो बीच में तो कितनी हो गई? एक तो क्षैतिज रेखा ही है, एक और मिल गई तो 28 को 2 से गुना हो जाएगा, 56 इसमें हो जाएंगी। अगर आपके पास एक और खींच देते हैं तो कितनी होगी? अब 28 तो थी, 28 दूना 56 तो थी। अब 1 2 3, 28 को 3 से गुना कर देंगे, 3 28 या 84, 84 इसके अंदर त्रिभुज बनेंगी। इस तरह से हम इनके निकाल सकते हैं। अब आज दूसरे टाइप के त्रिभुज। दूसरे टाइप के त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज है, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, जैसे ये है, ये त्रिभुज है एक बड़ा, इसके अंदर ही त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं को छू रहा है वो, 1 2 3, तीनों भुजाएं को छू रहा है। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? 1 1 2 3 4। पता चल रहा है कि इसके अंदर 4 त्रिभुजें हैं।
4 तो इसके अंदर हो गई, एक बड़ी बाहर की त्रिभुज हो गई, अंदर की त्रिभुज है, जमा में एक बाहर की त्रिभुज मिलाकर के हो गई 5। इसमें भी अभी जो पहले हमने लंबवत रेखाएं की थी, अगर हम इसमें इसको 2 भागों में बांट दें, इसको भी 2 में कर दें या 3 में कर दें, इसको मान लो हमने 3 में कर दिया, इसको 2 में कर दिया, इसको हमने 4 में कर दिया, ये 2 3 और ये 4। अब देखिए इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, 5 तो आपकी टोटल होगी, टोटल 5 तो यहीं से हो गई कि आपके पास ये कितनी हो गई, आपके पास 1 2 3 4, 4 तो ये होगी और एक बाहर की होगी, 5 हो गई। 5 के अंदर इसमें कितनी हुई, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 में से हमने एक बड़ी त्रिभुज को निकालना है, यानी यहाँ से हमने 5 त्रिभुजें लेनी है। 5 तो बाहर आपके मिला ली और 5 त्रिभुजें इससे लेनी है। यहाँ पे कितनी है, 1 और 2 3, 3 के अंदर हमने एक त्रिभुज निकाल देनी है बड़े वाले जो हम पहले ले चुके हैं, तो उसका कितनी रहेगी, 1 और 2 3 के बजाय हम क्या लेंगे 2, जमा में यहाँ पे 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 में से 1 निकाल दो 9, यानी कि 5 5 10 और 2 12 और 9 21 त्रिभुजें इसके अंदर बनेगी। ये छोटे ट्रिक के साथ ट्रिक याद हो तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकल जाता है। अगर मान लो इसके अंदर है, अभी आपने किया यहाँ पर पिछले त्रिभुज में इस तरह से किया था, इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 और एक बाहर की, पहले 4 अंदर गिन लो फिर लास्ट में बाहर की गिननी है, तो 5 हो गई। अब इसके अंदर क्या है, ये टच कर रही है इनको, बड़े बाहर वाली की त्रिभुज ये टच कर रही है, तो इससे बन गई 4 त्रिभुजें, और 4 त्रिभुजें ये टच कर रही है अंदर वाले को, तीनों भुजाओं को, तो 4 बन गई इससे अंदर वाले से, और एक बाहर वाली, अंदर वाली त्रिभुजें 4 और 4 8, एक बाहर वाली त्रिभुज जमा 1, यानी कि टोटल 9 त्रिभुजें इसके अंदर बनेंगी। तो ये दूसरे टाइप का ट्रिक था। अब तीसरे टाइप में है, अगर आपके पास इस तरह से त्रिभुज दे रखी है, ये सिमेट्री त्रिभुज है, यानी कि सममित आकृति से, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ वैसे यहाँ, ऐसे त्रिभुजों में कैसे जमा करेंगे हम, कैसे त्रिभुज देखेंगे, इनमें फार्मूला भी है और सीधा भी आप कर सकते हो। यह 1 2 3 बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किए हैं, 1 2 और 3, 3 त्रिभुजें हैं, तो आपने कैसे करना है, एक तो ऐसे ही 1 और 2 3, 3 और 3 6, आपके पास टोटल कितनी हुई, 1 और 3 4 और 6 10। अगर आपने 3 त्रिभुजें बनाई, 1 2 3 1 2 3, आपने आधार से देखनी है कितनी जुड़ी हुई हैं, उन त्रिभुजों को देखा तो आपके पास 1 2 3 बनी, उसमें आपने 1 ली, 1 के साथ 2 जोड़ा 3, 3 के साथ 3 जोड़ा 6, जैसे पिछली त्रिभुजों में किया बिल्कुल वैसे ही 10। 10 में अब क्या जोड़ेंगे कि आपकी पूरी त्रिभुजें बन जाएं, तो ये आपने लास्ट वाला छोड़ दो, उसके साथ एक छोड़ना है एक लेना है, एक छोड़ना है एक लेना है, यानी ये छोड़ दिया और इसको 3 को जोड़ दिया, ये फिर छोड़ दिया, यानी कि टोटल कितनी त्रिभुजें बनी, 13। कितनी त्रिभुजें बनी इसके अंदर, 13 त्रिभुजें बनी। अब अगर आपने ये ले लिया, अब कितनी त्रिभुजें हैं इसके अंदर, अब देखिए अब कितनी त्रिभुजें हैं, 1 2 3 और 1 4, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, फिर हम इसको करेंगे पहले वाले को 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10। अब इनको जोड़ लो, कितना बना, 1 और 3 4 4 6 10, 10 और 10 20, कुल कितनी बनी 20 त्रिभुजें। इसके साथ फिर आगे ट्रिक लगानी है कि एक को छोड़ना एक को लेना, एक को छोड़ना एक को लेना, इसको छोड़ दिया दूसरे के ले लिया 26, 6 ले लिया, इसको छोड़ दिया इसको ले लिया 1, टोटल कितनी बनी त्रिभुजें, 27 त्रिभुजें इसके अंदर बनेंगी। इसके अंदर कितनी त्रिभुजें बनी हमारे पास, 27 त्रिभुजें। इसका फार्मूला भी है, अब हम इसमें करते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी त्रिभुजें बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको कैसे जोड़ेंगे, जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही 1 में 2 जोड़ दिया 3, 3 में 3 जोड़ दिया 6, 6 में 4 जोड़ दिया 10,
10 में 5 जोड़ दिए 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28। तो हमारे पास 28 त्रिभुजें हैं। लेकिन 28 में अब ये जोड़ें, 1 और 3 4, 4 6 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 8 24, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 6 7 8, 84 हो गई है। ठीक है, अब हमें फिर वही करना है, एक छोड़ना एक लेना है, एक छोड़ना एक लेना है, इसको छोड़ना 21 को लेना, फिर हमने 21 लिया 15 को छोड़ना, फिर 10 को जोड़ना है, फिर 10 को लिया 6 को छोड़ना है, 3 को लेना है और फिर 1 को छोड़ देना है। इनके टोटल मुझे पता चल जाएंगी, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 2 10 और 1 11, 118 त्रिभुजें इसके अंदर बनेंगी। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला भी समझ लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, अगर त्रिभुजों की संख्या नीचे आधार के साथ ओड है या इवन है, अगर इवन है तो इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 8, ये इसका फार्मूला है। तो अगर आपके पास मान लो आपके पास ये करी थी हमने 4 कही थी ना, ये कितनी निकली थी यहाँ पे 1 2 3 4, 1 और 2 3, 3 6, 6 और 4 10, 10 10 20, 20 और 3 23, 20, 20 में जोड़ा था हमने 6 26 और 1 27, यहाँ बनी थी 27। अब देखते हैं 27 आती है कि नहीं। अगर आपके पास n यहाँ पर 4 है तो क्या बना इसमें 4, 4 जमा 2 6 और 4 दूनी 8 और 1 9 बटा में 8, तो 4 दूनी 8, 2 3 6, टोटल आ गई 9 3 27, 27 त्रिभुजें इसके अंदर बनी। और फार्मूले से भी 27 आई, वैसे भी 27 आई, लेकिन यहाँ पर है 7, 7 में इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसी फार्मूले को आपने क्या लिखना है, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 में से ऊपर वाले में से ही -1 कर देना ओड के लिए। ओड के लिए -1 कर दिया तो क्या बना 7, 7 था हमारे पास, 7 और 2 9, 9 में 7 दूनी 14, 14 और 1 15, और इस सारे में से 1 को घटाना है, इस सारे में से क्या करना है 1 को घटाना है बटा में 8, तो क्या आएगी 15 सत्ता 105, 105 गुना 9 कितना आ गया, 105 गुना 9 945 -1 बटा में आ गया 944 बटा में 8, तो कितना आया 8 कम 8, फिर 8 कम 8, फिर 8 64, 118 आ गया ना। और हमारी यहाँ पे कितनी निकली थी, यहाँ पे कितनी निकली थी 118, हमने यहाँ पे की थी, ये 27 तो हमने पीछे वाली की है और ये 118 हमने यहाँ पर की है। पहले हमने इस पेपर पर इसकी 27 की, 4 वाले की और इसकी 118 निकाली थी, 7 वाली जिसमें 7 त्रिभुज बन रही थी उसके 118, फार्मूले से भी 118 आई और हमने ऐसे काउंट करके देखी तब भी 118 आई। तो आपको आ गया होगा, बड़ा आसान ट्रिक है ये। फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं अगर फार्मूला याद है तो आप बिना फार्मूले के भी कर सकते हो। अब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने, अगर वर्ग या आयत में या मतलब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, अगर आपको बस देख रहे हैं खाली है ये तो एक भी त्रिभुज नहीं है, जब हमने 1 लगा दिया तो कितने त्रिभुज 1 और 1 2, अगर हम इधर से और लगा दें तो ऐसे बनी 1 2 3 4, 4 त्रिभुजें हैं, आपको देखने में 4 लग रही है लेकिन आपने जैसे यहाँ पर करी 1 2, अगर हम इसको लगा दें 3 4 तो बड़ी त्रिभुजें भी बनेगी 1 और ये 2, फिर इससे भी 1 और ये 2, 2 2 त्रिभुजें हैं, तो टोटल कितनी बनी इसके अंदर 4 तो दी हुई है, 4 को आपने 2 से गुना कर दो तो ये 8 त्रिभुजें इसके अंदर बनेगी। तो इस तरह की आप देखिए यहाँ पर इसके अंदर त्रिभुज आपको पता चल गई 8, इसके अंदर त्रिभुज पता चल गई 8, इसके अंदर त्रिभुज पता चल गई 8, तो टोटल कितने होगी 24। लेकिन आप देखें इसके अंदर 2 भुजाएं, 2 बिंदु कॉमन है, इसके अंदर इतने के अंदर 2 बिंदु कॉमन है। जब कॉमन बिंदु है तो एक त्रिभुज इसके अंदर ये बनेगी और एक त्रिभुज इसमें ये बनेगी, यानी 24 में 2 और जुड़ जाएंगी। इसी तरह ये बिंदु भी 2 कॉमन है यहाँ के लिए, तो एक त्रिभुज तो ये बनी
और दूसरी त्रिभुज ये बनी, तो 2 और जुड़ जाएंगी, यानी 24 और 4 28 त्रिभुजें इसके अंदर बनेंगी। नेक्स्ट है आपको इस टाइप का अगर है, ये आपने देख ही लिया, इसके अंदर आपके 8 बन रही है, इसमें भी 8 बन रही है, इसमें भी 8 बन रही है, यहाँ भी 8 बन रही है, तो कितनी हो 8 चौक 32। 32 के अंदर अभी आपने देखा कि 2 ये जुड़ गई, 32 और 2 32 और 2 32 और 2 कितनी होगी 34। 34 में ये 2 यहाँ से जुड़ जाएंगी, ऐसे बनेंगी, और एक ऐसे ऊपर एक नीचे, ये 2 कॉमन मुझे बिंदु है, तो इनको एक ऊपर एक नीचे, तो 2 यहाँ पर जुड़ गई, फिर 2 यहाँ से भी जुड़ेंगी, कितनी बनी फिर 8 चौक 32, 33 34 35 36 37 38 त्रिभुजें इसके अंदर बनेगी। ठीक है बच्चों, तो 38 त्रिभुजें बनेंगी इसके अंदर। एक त्रिभुज हमने किया है, ठीक है। अब मान लो आपके पास इस तरह का चित्र है, इस तरह के चित्र में आपको पता है इतने चित्र में कितनी है, अभी आप पता कर चुके हो, ये 8 बनती हैं, तो 8 तो यही होगी। ठीक है, अगर आपके पास इतने में क्या हुई 8, और इतने में क्या हुई ये फिर 8, तो 8 3 24 तो यही होगी। अब 2 ये कॉमन से बिंदु हैं, तो इसके बाद एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, 2 और हो गई। फिर इस तरह से ये 2 कॉमन बिंदु हैं, तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ त्रिभुज होगी, 2 और होगी, यानी टोटल कितने हो गए 24 और 2 26 और 2 28। लेकिन इसके अंदर ये 3 बिंदु ये भी साझी हैं, इन 3 बिंदुओं से सीधी एक ये पूरी त्रिभुज भी बन रही है, बड़ी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज और है, तो टोटल होगी यहाँ पर 29 त्रिभुजें। कितनी त्रिभुजें बन गई यहाँ पर टोटल 29 त्रिभुजें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितनी त्रिभुजें हैं 8 इसमें 8 इसमें और 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पे, यानी टोटल कितनी त्रिभुज होगी 8 चौक 32, तो यही हो गई। 32 में आप 2 यहाँ से जोड़ो ऐसे और एक ऐसे, 2 34 और 2 इसकी जोड़ो, एक ऐसे और एक ऐसे, और फिर इन 2 कॉमन बिंदुओं से भी 2 जुड़ जाएंगी, और तो 32 जमा 2 जमा 2, फिर इन दोनों से भी एक ये और एक ये बन जाएगी, तो एक और जुड़ेगी, टोटल कितनी होगी 32 2 34 2 36 2 38 और 2 40। लेकिन 3 बिंदुओं से, जैसे पिछले में करा था हमने, इन 3 बिंदुओं से भी त्रिभुज बन रही है, एक ऊपर पूरी, इसी तरह एक ऊपर नीचे भी, तो 2 तो ये हो गई, 2 तो इससे हो गई, अब 2 इससे भी होंगी, एक ऊपर इधर और एक इधर, तो आपके पास 2 और हो गई, तो टोटल 44 त्रिभुजें इसके अंदर बनेंगी। अब अगर आपके पास एक मान लो ये दे रखा है, अगर आप इसको पूरा बना दो और इसके बीच में से भी कर दो, अब कितनी त्रिभुजें बनी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गई, और इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 4 बनी थी, 4 को 2 से गुना करो 8 आई, अब यहाँ 8 है, 8 को 2 से गुना करा तो 16 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास त्रिभुजों को ज्ञात करना हमारे को आ गया होगा। तो मैं इन सब तरीकों से मैंने तुम्हें बता दिया है, बस सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। इन ट्रिकों को अगर हम ट्रिक के हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस निकलते चले जाएंगे। किसी भी तरीके से आपने ये ट्रिक निभाने हैं, इन ट्रिकों से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे। मेरे ख्याल आशा करती हूँ मैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाते हैं किसी भी तरह के एग्जाम में, तो आप बड़े आराम से बहुत जल्दी बहुत कम समय में आप उसे कर पाओगे, आपको कहीं कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। तो इस तरह से इन त्रिभुजों के साथ आप ट्रिकों को करते हुए और बहुत जल्दी बहुत कम समय में आप इनको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब